इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फील्ड फोर्स, और बिल्कुल जैसे ग्रेविटेशन फील्ड है उसी तरह से है कि आपके पास अगर आपने मेजर करनी हो, या जब मेजर करने की बात कर लें कि आपने ग्रेविटेशन फील्ड मेजर करनी है, तो उसके लिए आप त्रियाकार कुछ इस तरह से इख्तियार करते हैं। लेट्स से आपके पास ये अर्थ है, ये अर्थ है, और इसकी वजह से जो ग्रेविटेशन फील्ड है आपने वो देखनी है। लेट्स से इस पर पहले आपने पॉइंट डिफाइन करना है कि इस पॉइंट पे आपने ग्रेविटेशन फील्ड देखनी है अर्थ की वजह से। तो आप यहाँ पे रखते हैं एक टेस्ट मैस, यहाँ पे आपने रखा मैस इस पॉइंट पे जो कि स्मॉल हो, और क्योंकि इसकी फील्ड जो है ग्रेविटेशन फील्ड वो मैस की प्रॉपर्टी है, तो इसकी वजह से भी होगी, लेकिन इतनी ना हो कि वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करे। तो हम स्मॉल मैस रखेंगे, और इस मैस पे जो फोर्स लगेगी अर्थ की वजह से, ऐसे डाउनवर्ड फोर्स है, वो हम देखेंगे। वो हमारे पास कैलकुलेट हो गई फोर्स, ऐसे हमने कैलकुलेट कर ली। अब अगर आप इस फोर्स में से, फोर्स के एक्सप्रेशन में से अगर आप m को निकाल दें, m को निकालने का मतलब यह है कि आप इसमें से डिवाइड कर दें, ये आपने m, ये m इससे डिवाइड कर दिया, तो बाकी रह जाएगी फील्ड, ये रहेगी फील्ड। तो ये g इज इक्वल टू एफ ओवर m, तो ये हमारे पास बाकी रह जाएगी फील्ड। इस तरह से हम देखते हैं ग्रेविटेशन फील्ड अर्थ की वजह से। अब इसी तरह अगर आपने कि देखनी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी हो किसी चार्ज की वजह से, तो आप ये करेंगे कि चार्ज लेट से ये है, इसकी वजह से आपने इधर इस पॉइंट पे फील्ड देखनी है, इस पॉइंट पे पॉइंट डिफाइंड है। अब पॉइंट पे आप रखेंगे छोटा सा टेस्ट चार्ज, स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे इसमें, लेट से क्यू नॉट है, आपने ये रखा टेस्ट चार्ज। अब इस टेस्ट चार्ज ये पॉजिटिव है, ये भी लेट से, ये भी चार्ज लेट से पॉजिटिव है, इसकी वजह से फोर्स होगी रेडियली आउटवर्ड, तो ये रही फोर्स, ये कॉलम फोर्स होगी, पहले ग्रेविटेशन फोर्स थी, तो ये रही कॉलम फोर्स। अब कॉलम फोर्स को डिवाइड करने, अगर आप जो चार्ज पे लग रही है क्यू नॉट पे, उसको डिवाइड कर दें आप इसी चार्ज से क्यू नॉट से, तो बाकी रह जाएगी फील्ड। तो इस तरह हम फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं कि आप देखेंगे कि जो आपके पास फील्ड का एक्सप्रेशन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसमें टेस्ट चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा, जिस तरह इसमें हमारे पास टेस्ट मैस प्रेजेंट नहीं था। तो इस तरह आप फील्ड डिफाइन कर सकते हैं पूरे स्पेस में, हर पॉइंट पे जहाँ पे भी आपको फील्ड चाहिए आप वहाँ पे टेस्ट चार्ज रखेंगे, टेस्ट चार्ज पे मेजर करेंगे इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स को डिवाइड कर देंगे टेस्ट चार्ज से, तो आपके पास रह जाएगी बाकी फील्ड। तो जैसे मैंने अभी डिफाइन किया कि ये हमारे पास क्यू नॉट, क्यू चार्ज, इस तरह से मैंने फील्ड देखनी है, तो और किस पॉइंट पे पी पे क्यू नॉट रखा, उसके ऊपर फोर्स मेजर की, और फोर्स में को डिवाइड किया क्यू नॉट से, और तब बाकी रहेगी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स हैं न्यूटन पर कूलम। और अगर आप इसको फील्ड के बारे में कुछ और कमेंट्स के, फील्ड एक आप इसने समझना कि फिजिकल रियल एंटिटी है, और जहाँ भी चार्ज प्रेजेंट होता है उस चार्ज के इर्द ये आपको उसके बाद उसकी प्रेजेंस शो करती है, ये हमारे पास फील्ड। तो ये चार्ज के साथ एसोसिएट थिंग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू नॉट। जैसे मैंने बताया कि आप हमने फोर्स मेजर की, फोर्स से डिवाइड करें क्यू नॉट को, और बाकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आएगा उसमें क्यू नॉट प्रेजेंट नहीं होगा, तो ये इंडिपेंडेंट है क्यू नॉट से। तो अगर क्यू नॉट प्रेजेंट ना हो, आप फील्ड टेस्ट ना भी कर रहे हो, आप टेस्ट चार्ज ना भी रखें, तो फिर भी ये चार्ज की वजह से फील्ड प्रेजेंट होगी। और इसी तरह ये जैसे मैंने आपको बताया, इफ एफ इज इक्वल टू क्यू इज सेम एज एफ ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल टू एम जी, बिल्कुल ये दोनों में सिमिलैरिटी है इस केस में, कि जैसे यहाँ पे जी जो ग्रेविटेशन फील्ड है, यहाँ पे हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एफ जी हमारे पास ये ग्रेविटेशन फोर्स है दो मैसेज के दरमियान में, और एफ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स है दो मैसेज के दरमियान में, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती हैं। ये हमारे पास हमेशा अट्रैक्टिव है, ये हमारे पास कभी रिपल्सिव भी होती है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से चाहे हम देख लें फील्ड को, तो दो पॉइंट पॉइंट एक पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से मैंने फील्ड देखनी है स्पेस में, तो ये मेरे पास पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से मैंने देखनी है फील्ड एट पॉइंट दिस।
तो मैं क्या रखूँगा, छोटा सा टेस्ट चार्ज क्यू नॉट यहाँ पे प्लेस करूँगा, जो डिस्टेंस आर अवे है, उस पर मैं ये करूँगा कूलम फोर्स। कूलम फोर्स को डिवाइड कर दूंगा मैं टेस्ट चार्ज से, और बाकी रह जाएगी मेरे पास इस चार्ज की फील्ड। तो देखिए मैंने बताया था कि एक्सप्रेशन में कोई टेस्ट चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, जो ये चीज़ इंडिकेट करता है कि आप टेस्ट चार्ज रखें ना रखें, यहाँ पे फील्ड मौजूद हो। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। तो जितना आप चार्ज से अवे मूव करते जाएंगे, तो उसके स्क्वायर के रिस्पेक्ट से, डिस्टेंस स्क्वायर के रिस्पेक्ट से उसकी मैग्नीट्यूड कम होती चली जाएगी। लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है हमारे पास वो वही होगी जो फोर्स, कॉलम फोर्स की डायरेक्शन है। तो अब आप अगर आप पॉजिटिव चार्ज है आपके पास, तो उसके लिए टेस्ट चार्ज रखेंगे, तो आपको पता है क्यू नॉट जो है टेस्ट चार्ज वो पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करेगा, तो ये अवे होगी, फील्ड भी अवे होगी। और नेगेटिव चार्ज है, अगर आप यहाँ पे क्यू नॉट रखें, तो उसकी वजह से फील्ड जो फोर्स होगी वो अट्रैक्टिव होगी, टूवर्ड्स चार्ज होगी, और फील्ड की डायरेक्शन भी टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होगी। तो यहाँ से आपको अगर फील्ड लाइंस याद हैं, वो जो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर का हिस्सा है, कि फील्ड लाइंस स्टार्ट क्यों होती हैं पॉजिटिव चार्ज से और एंड क्यों होती हैं नेगेटिव चार्ज से। उसकी वजह ये है, हमारा टेस्ट चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, तो आपके कहीं भी इसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से आप फिर फोर्स देखेंगे तो वो रिपल्सिव होगी। तो रिपल्सिव फोर्स से आप अगर जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, तो उसकी डायरेक्शन भी सेम होगी, वो अवे होगी। और नेगेटिव चार्ज के करीब टेस्ट चार्ज रखेंगे, टेस्ट चार्ज चूंकि पॉजिटिव है, तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होगी। इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। और इसी तरह अगर आपके पास ग्रुप ऑफ चार्जेस हों, तो हम जैसे कि कूलम फोर्स में देखा था हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो यहाँ पर भी आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करोगे। एट अ टाइम, एक टाइम में एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, और दूसरे टर्न में आप पहले चार्ज को इग्नोर कर दोगे टोटली, और चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे। तो तीसरे चार्ज के लिए आप बाकी सारे चार्जेस इग्नोर कर दोगे, और सिर्फ तीसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड नोट करोगे, और फिर इन सबको सम कर दोगे, और वो आपके पास होगी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो ये हमारे पास है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जैसे मैंने पहले बताया था, कि ये एट अ टाइम सिर्फ दो ऑब्जेक्ट्स की इंटरेक्शन को लेता है, बाकी सारे चार्जेस को जो है इग्नोर कर देता है। तो इसकी हम देखेंगे थ्री चार्जेस के लिए, हम जो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, थ्री या फोर चार्जेस के लिए हम देखेंगे, या फोर चार्जेस के लिए आप उसमें सुपर पोजिशन भी अप्लाई होता देखोगे।